हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आज इस रीडिंग में हम यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। आपकी फीलिंग्स देखेंगे, करंट फीलिंग्स उनके लिए और उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है वो हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम आपकी एनर्जी देखते हैं, आप किस एनर्जी में हो क्या फीलिंग्स है आपकी। एम्पैथी, ग्राउंडेड, जेलस, फायर्ड अप, क्यूरियस। एंड आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त आपको लेकर। कंटेम्प्ट, सैडनेस, enthusiastic, pity, free, and yeah, that's it. अब मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करते करते यहाँ पे बात करूँगी। आपकी एनर्जी पता है मुझे कैसी लग रही है? आपको ऐसा होता है ना, कई बार हम ऐसा फील करते हैं जहाँ पे हमें बहुत किसी चीज़ को लेकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है या किसी चीज़ को लेकर हमें बहुत दुख हो रहा होता है, मतलब एक्सट्रीम फीलिंग होती है हमारी, लेकिन हम उसको दबाने की, उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। सेम मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। आप बहुत परेशान हो, बहुत गुस्से में भी हो। आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है या वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्यों आपके दुख नहीं समझ पा रहे हैं, बट साथ ही साथ आप उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, चलिए देखते हैं डीप में। आपकी एनर्जी में एम्पैथी ये कार्ड क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, एक वक्त था जहाँ पे आपके पर्सन ना आपकी आंखों से आंसू नहीं देखना चाहते थे, जहाँ पे वो आपको इतनी वैल्यू करते थे कि उनको डर लगता था कि कहीं वो आपको ज़्यादा ही पुश ना कर दे या गुस्सा ना दिला दे या आपको दुख ना दे दे। मतलब आपके हर सुख दुख का ख्याल इन्हें होता था, लेकिन अब वैसा नहीं रहा है कहीं ना कहीं। इसीलिए मुझे लगता है कि इस वक्त आप, मतलब ऐसा हो जाता है ना कि जो इंसान हमें सबसे ज़्यादा सुख देता है वही इंसान हमें सबसे ज़्यादा एक टाइम पे दुख देता है। तो आपके पर्सन ने जो आपको पेन दिया है, जो आपको दुख दिया है, जो परेशानी दी है, चाहे फिर वो बात ना करके हो, चाहे ब्रेकअप देकर हो या किसी भी तरह से या थर्ड पार्टी में जाकर हो, आपकी जो भी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप परेशान हो इस वक्त, आप चाहते हो कि कोई आपका दुख समझे, कोई आपको आप स्पेशली आपके पार्टनर, आप चाहते हो कि वो आए, आपको बोले कि सॉरी, मैंने गलतियाँ करी या मैं गलत थी या मैं गलत था, मुझे तुम्हें खोने से डर लगता है, या आप वो अश्योरेंस फील करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको समझाए, मनाए, आपको यू वांट देम टू, आप चाहते हो कि आपके पर्सन का वो साइड आप देखना चाहते हो जहाँ पे वो आपको खोने से डरते हो। तो ये एनर्जी आपकी। ओके, ग्राउंडेड की एनर्जी क्यों है? प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए कहीं ना मुझे लगता है कि देखिए आपको कैसा हो गया पता है कि आपको पता है कि मैं चाहे कुछ भी करूँ, इस पर्सन को, तो ऐसा लगता है आपको, ऐसा पता है, मैं नहीं बोलूँगी, आपको ऐसा लगता है कि मैं चाहे कितना भी कुछ भी कर लूँ, इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या मुझे कैसा भी फील हो इस पर्सन को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ये मेरी कोई खैर खबरदारी नहीं लेता है, इसको कुछ लेना देना नहीं है कि मैं अपने लाइफ में सुखी हूँ या दुखी हूँ। तो इसीलिए कभी कभी क्या हो जाता है, आप बहुत चिढ़ते हो, बहुत स्ट्रेस लेते हो, बहुत रोते हो, बहुत ज़्यादा सब कुछ कर लेते हो और फिर आप एकदम शांत पड़ जाते हो, क्योंकि आपको लगता है, मतलब आपके मन में फिर ये चीज़ बैठ जाती है कि छोड़ो यार, कितना ही कुछ करो, इसको क्या ही फ़र्क पड़ेगा।
तो इस तरह की आपकी एनर्जी, आप अपने आप को शांत ग्राउंडेड रखने की काफ़ी कोशिश कर रहे हो, ठीक है। जेलस की एनर्जी क्यों है आपके लिए? जेलस आपके मन में आपके पार्टनर को लेकर जेलसी की एनर्जी क्यों है? 10 ऑफ कप्स। देखिए, चाहे आपके पर्सन की शादी किसी से हो चुकी हो या ना हुई हो, या वो सिंगल है, जो भी है, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरे बिना खुश कैसा है। चाहे फिर वो अपने फैमिली के साथ खुश हो या अपने दोस्तों के साथ खुश हो या अपनी लाइफ में खुश हो, मे भी कहीं से आप देख रहे हो कि ये पर्सन तो खुश है, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसकी लाइफ तो अनअफेक्टेड है पूरी तरह से। तो आपके मन में फिर जेलसी होना शुरू हो गया कि ये कैसे खुश है मेरे बिना, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये मज़े कर रही है, ये मज़े कर रहा है, ये फ़ोटो खींच रहा है, डाल रहा है सोशल मीडिया पे। और अगर शादीशुदा है तो आपको लगता है कि ये तो अपनी फैमिली में खुश है, ये अपनी हस्बैंड या वाइफ के साथ मज़े कर रहा है, देखो फ़ोटो डाल रहा है, ये वो। तो कुछ तो ऐसा देखा है आपने सोशल मीडिया पे, क्योंकि फ़ोन यहाँ पे देखा जा रहा है, तो मे बी आपने फ़ोन में कुछ देखा, या अपने फ़ोन में, इनके फ़ोन में कुछ देखा, या अपने फ़ोन में कुछ देखा है आपने, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये पर्सन तो बड़ा खुश है, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओके। फायर्ड अप की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? क्यों आपकी एनर्जी में फायर्ड अप है? 7 ऑफ कप्स। देखिए, आपको ना अब समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान मुझसे अब चाहता क्या है, क्योंकि मे बी ये मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं आपको, और हाल ऐसा है कि आप अपनी फीलिंग्स को भी समझ नहीं पा रहे हो। मुझे क्या करना चाहिए, आपको कुछ आइडिया नहीं है, आप एकदम खो चुके हो कि मुझे क्या करना चाहिए यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं सामने वाला आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा है। कभी आपकी लाइफ में आता है, कभी जाता है, कभी प्यार दिखाता है, कभी गुस्सा दिखाता है, कभी हाँ बोलता है, कभी ना बोलता है। तो उसकी वजह से आपके अंदर ना गुस्सा, चिढ़ मच गई है कि क्यों ये इंसान क्लियरली क्यों नहीं बोल रहा है, इसको क्या चाहिए, क्यों ये मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, ठीक है। क्यूरियस की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, कहीं ना मुझे लगता है कि आप बहुत पजेसिव हो अपने पार्टनर को लेकर। तो आप बहुत ज़्यादा आपको हमेशा ऐसा लगता है कि इस पर्सन को आपने, मे बी आप में से कुछ लोग ये मानेंगे नहीं, लेकिन मे बी आपने काफ़ी कंट्रोल किया है इस पर्सन को, कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं, मे बी आप बहुत स्टॉक भी करते हो। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा तो नहीं है जो मेरे खिलाफ़ भड़का रहा है, या कोई ऐसी थर्ड पार्टी तो नहीं है जो इनको मेरे खिलाफ़ कर रही है, ठीक है। तो आप काफ़ी, आपके अंदर वो एक बोलते हैं ना, क्यूरियोसिटी हो गई है कि आखिर ये मेरे अलावा कर क्या रहे हैं, इनकी लाइफ में कौन है, क्या चल रहा है, कौन इनको भड़का रहा है मेरे लिए, ठीक है। चलिए, आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत मूड स्विंग्स है, अप्स एंड डाउन्स। कंटेम्प्ट की एनर्जी क्यों आई है? 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी आप पे शक हो रहा है कि आप पता नहीं क्या कर रहे हो, आप किसके साथ हो, आप किससे बातें कर रहे हो। आपने ब्लॉक अगर कर रखा है स्पेशली इस पर्सन को, तो उनको और ज़्यादा चिड़चिड़ मच रही है कि आखिर आपने ब्लॉक क्यों कर रखा है, आप क्या कर रहे हो ब्लॉक करके उनके पीठ पीछे, ओके। या तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों आपके लिए ना इस पर्सन के मन में ना बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि आप तो उनके प्यार को डिज़र्व ही नहीं करते हो, आप ब्लॉक में रहने के लायक हो, कुछ ऐसे थॉट्स भी आ रहे हैं आपके पर्सन के मन में, ठीक है। मैंने बोला ना, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स। लिटरली आपको इस नज़र से देख रहे हैं कि ये मेरे प्यार के लायक ही नहीं है, या कभी था ही नहीं है मेरे प्यार के लायक, इस टाइप की एनर्जी है, इसलिए मे बी उन्होंने ब्लॉक कर दिया है आपको। तो ब्लॉकेजेस है, ठीक है, गलत सोच रहे हैं। सैडनेस की एनर्जी क्यों है आपके पार्टनर की? जस्टिस। देखिए, आपके पर्सन को लिटरली ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे नसीब में सैड रहना ही है, शायद मेरे नसीब में ही नहीं है प्यार, मुझे एक पर्सन मिला वो भी ऐसा, उसके साथ भी मेरी जम नहीं रही है, कुछ हो नहीं रहा है। तो आपके पर्सन, सच बताओ, आपको बहुत गलत सोच रहा है, बहुत लो वाइब्रेशन एनर्जी में है। लिटरली इस कनेक्शन को इस तरह से देख रहे हैं कि भाई क्या ही हो गया मेरे साथ, मतलब जैसा था ना हमारे साथ जब कोई स्कैम हो जाता है हम कैसा फील करते हैं, स्कैम हो गया भाई मेरे साथ। तो ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन, उनको लगता है शायद यही मेरी सज़ा थी या मेरा कर्मा था, इस वजह से ही ये सब हुआ, ठीक है। और बहुत सैड है, बहुत सैड है। उनको लगता है मेरे साथ सच सही नहीं हुआ, ये मेरे साथ तो नहीं होना चाहिए था। एंथुजियास्टिक क्यों है आपके पर्सन? चैरियट। देखिए, बड़ी हिम्मत के साथ, या कह लो
अपने आप को पिकअप करके ये पर्सन आगे बढ़ रहा है, ठीक है। सच बताऊँ तो ये पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है अपने लाइफ में। मैं सच बोलूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी आपको। इनकी करंट एनर्जी ऐसी है, जो लोग आज रीडिंग देख रहे हैं, इनका ऐसे ऐसे होता है ना कि हम कभी कभी अपने घर वालों से चिढ़ जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं और सोचते हैं बाहर निकलने वक्त अब तो मैं आऊँगा ही नहीं, अब तो बहुत हो गया, इन लोगों ने तो मेरी लाइफ झंड कर रखी है, कुछ ऐसा सोचते हैं ना हम। तो ऐसा ही है कुछ, आपके पर्सन एकदम फॉर्म में निकल चुके हैं, सोच नहीं रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, बस निकल चुके हैं, ठीक है। पिटी की एनर्जी क्यों है? 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मतलब विक्टिम एनर्जी में इनको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे साथ तो बहुत बहुत बुरा हो गया, अब मुझे बस आगे देखना है, मुझे बस अपने बारे में आगे अपनी फ्यूचर को लेकर सोचना है। और उनको बुरा भी लग रहा है दिल ही दिल में कि आप उनके जब वो सोच रहे हैं ना आगे बढ़ने का अपनी लाइफ में, तब उनके मन में ये भी आ रहा है कि यार मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, मैं तो इसको चाह रहा था कि मेरे फ्यूचर में हो, लेकिन ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो आपके पर्सन बहुत विक्टिम एनर्जी में है और उनको लग रहा है कि अब मेरा कैसा होगा, मेरे इतने साल हो गए, मेरे इतने साल बर्बाद हो गए, 2 साल या 2 महीने या 3 साल 4 साल मेरे तो वेस्ट ही चले गए, अब मुझे फ्यूचर के बारे में सोचना है, ठीक है। फ्री की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये पर्सन अब सच बताऊँ तो जैसे मैंने कहा कि मूव ऑन वाली एनर्जी में है। देखिए ये एनर्जी बदलती है, ये करंट एनर्जी देख रहे हैं हम, ठीक है। तो ये मूव ऑन वाली एनर्जी में है, ये बस चाहते हैं कि मैं अब अपने बारे में सोचूंगी, अपने बारे में सोचूंगा। सेल्फिश एनर्जी में आ चुके हैं, मुझे अब सामने वाले के बारे में नहीं सोचना है, वो उसका देख लेगा, मुझे तो भाई अपने बारे में सोचना है। मैं तो अपना देखूंगी या मैं तो अपना देखूंगा, मैं तो फ्री हो गया, वो अब अपना जाने, मैं अपना देखूंगी। ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, अपना फ्यूचर का देखना है भाई, मेरे पास नहीं वक्त इन चीज़ों के लिए। तो ये करंट एनर्जी है, डेफिनेटली बदलेगी इन फ्यूचर, ठीक है। चलिए आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस करना चाहता है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, आपके लिए एडवाइस क्या है डिवाइन की। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो देखिए जब तक हम, चाहे रिश्ता हो, चाहे करियर हो, चाहे कुछ भी हो, हेल्थ हो, हम जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं तब तक डिफरेंस नहीं आता है हमारे लाइफ में। तो यहाँ पे क्योंकि हम आपके रिश्ते की बात कर रहे हैं, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। वो क्या है मैं क्लैरिफाई करूँगी उस चीज़ को। एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए लास्ट। आपके लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स की? बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आपको बैलेंस लाना है स्पिरिचुअलिटी में और प्रैक्टिकलिटी में। एकदम स्पिरिचुअल भी नहीं बनना है, एकदम प्रैक्टिकल भी नहीं बनना है, ठीक है। चलिए लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। यहाँ पे स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ऐसा क्यों कहा जा रहा है आपको? किस एरिया ऑफ लाइफ में आप कंफर्ट जोन में हो बहुत ज़्यादा? 6 ऑफ कप्स। देखिए आपको लगता है कि आपको क्या चाहिए कि मैं कहीं कुछ ना करूँ, कोई एफर्ट्स ना डालूँ, बस सामने वाला मेरे पास आ जाए, माफ़ी मांग ले, ये वो। लेकिन देखिए इतना आसान सब कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको बस प्लेट में परोस के सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ बोला जा रहा है कि अगर आपके पर्सन नहीं आ रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं, लाइक आपकी गलती थी, आपको अगर माफ़ी मांगनी चाहिए, तो अपना ईगो साइड में रख के, ईगो ही होता है, लोग आजकल सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कोई कुछ नहीं करता, ईगो की वजह से ही सब कुछ होता है। तो अपना ईगो साइड में रख दो, है ना, आप माफ़ी मांग लो, ठीक है। या कोई अपने, आपके दिल में क्या है वो क्लियरली बता दो अपने पर्सन को, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस होना ज़रूरी है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? 2 ऑफ कप्स। देखिए लव लाइफ को अगर आप ठीक करना चाहते हो तो प्रैक्टिकल लाइफ, आपकी फैमिली, आपका करियर, आपकी हेल्थ, इन चीज़ों को अवॉइड करके कुछ नहीं होगा, ओके। और ना तो स्पिरिचुअल लाइफ को, अवेकनिंग, सेल्फ ग्रोथ, इन चीज़ों को अवॉइड करके आपको अपनी लव लाइफ ठीक करने मिलेगी। अगर आप चाहते हो आपका अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन हो, या आप अपने सोलमेट से मिले, अपने ट्विन फ्लेम से मिले, आपकी लव लाइफ में दूरियां जो भी है वो मिट जाए और आपके बीच नज़दीक आए, तो आपको बैलेंस लाना होगा स्पिरिचुअलिटी में और प्रैक्टिकलिटी में। दोनों चीज़ें बैलेंस होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। सो दैट वॉज इट। आई होप कि मैं जो बातें आपको समझा रही थी वो समझ में आ गई होगी। समझ आई है तो लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो और शेयर करो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।